गोल बेस्ड प्लान है, मेरा एक प्लान, आई एम आस्किंग सिंपल माय क्वेश्चन कि मेरे पास की इस टाइम में इतना करोड़ रुपया होना चाहिए, इतना मेरा किटी होना चाहिए, और उसके लिए एक एक्स अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना अमाउंट मेरे पास है नहीं, देन हाउ यू सजेस्ट, हाउ यू प्लान दैट टाइप ऑफ गोल? राइट सर. So in CFP में सर there are process of financial planning. वो हमारा 5 स्टेप का नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें हम पहले इमरजेंसी प्लानिंग करते हो, फिर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, देन रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग. सो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है कि जैसे रवि जी, अगर हम 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाएंगे तो हम पूरा प्लानिंग करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कौन सी होटल में रुकेंगे, कहाँ पे जाएंगे, इवन कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से दिन उसका बहुत प्लानिंग होता है. सो मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ की आपकी इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी है, तो उसका भी आपको प्लानिंग करना चाहिए. तो हम प्रोसेस में सिंपली क्या करते हैं कि क्लाइंट्स के डेटा कलेक्ट करते हैं कि व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट. उसके ऊपर से पूरा फाइनेंशियल प्लान डिजाइन बन गया, ठीक है. और फिर वो फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट हम प्रैक्टिकली कैसे कर पाए, वी वर्क ऑफ द टाइम. सो क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अमाउंट निकल के आता है कि इतना अमाउंट अपने को करना है, तो जितना भी क्लाइंट का अभी ये लाइफ टाइम पे अगर वो जितना मैनेज कर सकता है, वी स्टार्ट फ्रॉम दैट अमाउंट. ओके. एंड फिर स्लोली ग्रेजुअली ऐसा प्लान करते हैं कि पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हम एग्जीक्यूट कर पाए. एंड एवरी पीरियडिकली हम उसको ट्रैक करते हैं कि व्हाट रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्लान एंड व्हाट रिटर्न वी आर गेटिंग इन रियल टर्म्स. तो उसका जो गैप आता है उसको मैनेज करते हैं. देयर विल बी एग्जिट प्लान आल्सो. सर काफी सारे नवीन सर ये इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई करता है, लेकिन मैंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि उसको राइट टाइम पे एक्सिट करना है. तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने मेथोडोलॉजी डेवलप की है कि जैसे आपका गोल 10 साल पे आने वाला है, सो अगर आपका इक्विटी एसेट है, अगर आप उसको 10th ईयर तक होल्ड करते हो, और उस टाइम मार्केट टूट गया, हाँ, उस टाइम अगर कोरोना जैसा इवेंट आ गया, जैसे मार्च में आया था, किसी का एजुकेशन में गोल है, मार्केट हैज फॉलन बाय 40%, तो हम उसको एग्जांपल देते हैं कि सर जैसे हाईवे पे जाते हैं ना, तो अगर हम फर्स्ट लेन पे जा रहे हैं 120 पे, और अब अगर हमको लेफ्ट टर्न लेना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मारेंगे कि पहले सेकंड लेन पे लेंगे, थर्ड लेन पे लेंगे, देन वी विल टेक द लेफ्ट टर्न, राइट. सेम फिलोसॉफी इन्वेस्टिंग पे एप्लीकेबल होती है कि आपका अगर गोल 10 साल का है, तो 8वें साल से या 9वें साल से आपको वो इक्विटी से पैसा बैलेंस में कर देना है, बैलेंस में से डेट में करना है. सो एट द टाइम ऑफ गोल, अगर मार्केट में कुछ भी बड़ी वॉलेटिलिटी आए, then your goal will not be impacted. So that is risk management also. That is the risk management. जो CFP में हमारा ये सारी चीजें डिटेल में इंक्लूड होती है कि कैसे आपको क्लाइंट के गोल को 100% सेव करना है इन वॉट एवर द कंडीशन. क्लाइंट का गोल 10% डाइल्यूट हो सकता है, नॉट मोर देन 5-10% डाइल्यूट नहीं होना चाहिए. सो these are some theories कि जहाँ पे हम माइक्रो लेवल पे काम. सो आगे बढ़ूँ उसके पहले जो मुझे आपके साथ मजा आ रहा है ये टॉक में, वो ये है फाइनेंस के क्वेश्चन के रियल लाइफ के एग्जांपल, डॉक्टर एंड केमिस्ट, अभी ये हाईवे का एक्सीडेंट, तो तुरंत ऐसे समझ में लगा दिस हाउ इट इज टू बी एक्सीडेंट. सो हाउ डज दिस diversification importance in the financial plan? As per my point of view, Ravin sir, asset allocation is the key for financial success. What is asset allocation? Asset allocation, yeah, exactly. Asset allocation means कि आपके अगर 100 रुपीज है, वो आपको कैसे डाइवर्सिफाइड करना है. जैसे इंडिया में 4 असेट्स है, वर्ल्ड वाइड 4 असेट्स है, इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, राइट. देयर आर 4 असेट्स इन विच वी कैन इन्वेस्ट नॉर्मली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आपकी जो असेट है वो इन चारों असेट में कैसे डाइवर्सिफाइड की है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और 99% लोग नवीन जी इसमें ही मिसकैलकुलेशंस करते हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन हम उनको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इनके जो फाइनेंशियल गोल्स है और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन उसके ऊपर से ये रेशियो डिसाइड होता है कि आपको कितना रियल एस्टेट में करना है, कितना इक्विटी में करना है, कितना गोल्ड में करना है, कितना डेट. और अगर आप इसको मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, तो आपका ओवरऑल वेल्थ पे जो ROI बैठना चाहिए ना, वो नहीं बैठ पाता है. सो डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन आर द की इंग्रेडिएंट फॉर वेल्थ क्रिएशन. मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रोडक्ट कम्स सेकेंड, फर्स्ट इज द एसेट एलोकेशन. आपने कौन सी, अगर मार्केट ने 18% रिटर्न दिया या 20% दिया, अगर आपका 2 रुपया 3 रुपया वहां पे लगा है, तो आपको उतना ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. क्योंकि दूसरी एसेट आपकी जहां पे भी है, वहां पे अगर 3-4% का रिटर्न है, then overall wealth cannot be created. So asset allocation is the most important thing. Diversification is the most important thing. But allocation percentage should be differ from person to person. So एक आपके जो एथिक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो अगर उसके स्टेप्स आप समझा सकते हैं. Yes. What is your approach for that? Yes sir. Steps or approach, whatever you say. Yes sir. Financial planning में हम अप्रोच कैसे करते हैं रवि जी की
क्लाइंट के साथ बैठ के उसकी फाइनेंशियल नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं एक मेरा एग्जांपल लेता हूँ, लाइफ एग्जांपल, यू विल गॉट, मेरी दो डॉटर है, राइट। अभी बेसिक गोल्स मेरे क्या है, मेरी दोनों डॉटर का एजुकेशन, मेरी दोनों डॉटर का मैरिज और मेरा रिटायरमेंट, दीज आर माई बेसिक गोल्स नीड्स है। तो मुझे क्या करना है, उसका एक प्लानिंग करना है कि अगर आज मुझे डॉटर को पढ़ाना हो तो मैं 25 लाख रुपीज आई कैन स्पेंड फॉर एन एग्जाम्पल। हाँ, सो मेरी डॉटर का एजुकेशन आफ्टर 10 years 15 years है, तो मुझे इन्फ्लेशन से पहले उसको काउंट करना है कि आज जो 25 लाख का एक्सपेंस है, इन 10 years वो फॉर एन एग्जाम्पल 50 lakhs होता रहे। सो आई वॉन्ट टू प्लान फॉर 50 lakhs, नॉट फॉर 25 lakhs। सो वी हैव टू टेक कंसिडर अबाउट इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके हम पूरे गोल्स को फ्यूचर वैल्यू में लाते हैं। फ्यूचर वैल्यू के लिए कितना आज मुझे इन्वेस्टिंग करना है, वो पहले अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। फिर लास्ट में प्रोडक्ट आता है कि कौन से प्रोडक्ट से वो गोल हम अचीव अचीव। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड एडवाइजर। एजेंट में क्या होगा, पहले प्रोडक्ट आएगा, हाँ। आप बोलोगे कि इन्वेस्ट करना है, ओके, ये वी डोंट डू दैट। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पहले सवाल पूछता है कि ये पैसे का आपको यूज कब करना है और किस चीज के लिए करना है। फिर उसका प्लान करके लास्ट में दे विल गिव यू द प्रोडक्ट सजेशन कि आपके लिए ये गोल के लिए आपको ये प्रोडक्ट जरूरी है। और दूसरा, हम उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं नवीन जी। तो हमारे पास क्वेश्चनर है जहाँ पे हमको क्लाइंट का रिस्क पता चलता है। इट इज वेरी वेरी, कई बार नवीन जी क्लाइंट को खुद को नहीं पता होता है तो उसका वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। सो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव इफेक्टिव क्वेश्चनर, उससे हम क्लाइंट के पास भरवाते हैं। क्लाइंट, हमको पता चलता है कि क्लाइंट अग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव, अकॉर्डिंग द रिस्क प्रोफाइल। फिर हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे लास्ट में उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको ये गोल के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है। सो रिस्क प्रोफाइलिंग, डेटा गैदरिंग, फाइनेंशियल प्लान, एंड फिर लास्ट में प्रोडक्ट सजेशन। एंड इफ क्लाइंट अग्रीज देन वी विल एक्सिक्यूट इन दैट प्लान, पर्टिकुलर प्लान, और फिर हम उसको ट्रैक करते हैं इन किस गोल के लिए क्या, कब उसको एग्जिट करवाना है। सो दैट इज अवर बेसिक प्रोसेस। सुपर। सिर्फ प्लान एक बार बन गया। आज के what tools or technique you use to enhance the client experience? एक तो प्लान बन गया, एग्जैक्टली। तो फिर क्लाइंट को एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, कैसे, उसके लिए क्या टूल्स और टेक्निक आप यूज करते हैं? ये सॉरी जी, हमारे सॉफ्टवेयर में उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जहाँ पे उनको पूरा फाइनेंशियल जर्नी उनके सामने रहता है। सो जब भी हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं अबाउट दैट फाइनेंशियल गोल, तो हम नॉर्मली उनको वो दिखाते हैं कि हमारा जर्नी, जैसे हमको मुंबई पहुंचना है और हम अभी नवसारी पे पहुंचे हैं, फिर आफ्टर समय हम सर अभी वापी पे पहुंचे हो। सो बेसिकली सम क्लाइंट्स आर प्रेफरिंग कि अभिषेक फाइव ईयरली मुझे रिटर्न्स बता दो कि इतने रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किए थे, कितने रिटर्न्स पोर्टफोलियो में आ रहा है। इफ वी हैव एक्सपेक्टेड 14% रिटर्न and portfolio is running at 16, 17, 18%. तो इस returns, Then it is heavy. Whenever it falls down below 14%, then we do a detailed analysis. वो client के साथ मीटिंग करते हैं कि सर ये सारी चीजें हुई है for this particular reason and particular period. अभी हमारा रिटर्न 14% है, बट ये सिनारियो जब चेंज होगा, we are very much sure कि हम हमारे गोल के नजदीक पहुंच जाएंगे। So by this way, we regularly review portfolios. We regularly meeting with the clients about discussion about portfolios and their goals.